दोस्तों 22 जून को बहुत ही दुखद वाक़या हुआ था, दुखद घटना हुई थी। तो बात कर लेते हैं उस दुखद घटना की। 22 जून की जो घटना हुई है, वैसे तो सभी साथी सभी दोस्त इससे परिचित होंगे। चलो फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो घटना क्या थी और उसका जिम्मेदार कौन था जो घटना 22 जून को हुई थी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों 22 जून उत्तर प्रदेश के लखनऊ एक कोचिंग संस्था थी जिसमें भीषण आग लग जाती है। चलो उसमें लापरवाही किसी की भी रही हो, परंतु ज़्यादा तो लापरवाही जो कोचिंग संस्था थी, जो उसके संचालक थे, उनकी लापरवाही थी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद 15 से अधिक जो स्टूडेंट हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी युवा साथी से 20 से 21 वर्ष की 20 से 21 वर्ष के बीच के सभी नौजवान युवा साथी थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दुखद वाक़या होता है कि एक लाइब्रेरी में पढ़ते समय आग लग जाती है और 15 से अधिक साथी की जो डेथ हो जाती है। तो इस डेथ जो ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, दूसरे फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल में जो आग लगी कोचिंग संस्था की, तो चलो आग तो लग गई, किसी की भी लापरवाही की वजह से कुछ भी हुआ, चलो कोई फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आग लग गई, परंतु चलो आग लगने के बाद जो वहाँ पर मौजूद थे उस समय, जिन्होंने वो दृश्य देखा, उन्होंने आप बीती बताई कि हमारे सामने जब ये दृश्य घटना घटित हुई, तो सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार वैसे तो दावा करती है कि पुलिस प्रशासन या 112 10 मिनट के अंदर किसी स्थान पर पहुंच सकती है जिस पर घटना घटी है। तो लोगों का कहना है, जिन्होंने वो घटना देखी है, कि 2 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ पर कोई अग्निशमन यानी कि जो गाड़ी होती है वो नहीं पहुँची, ना ही पुलिस पहुँची। 1.5 से 2 घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस और अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पहुँची। तो ऐसी व्यवस्था है भारत में, जहाँ पर जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं दोस्तों, जो फूड डिलीवरिंग करती है, फ्लिपकार्ट है और जो कुछ भी डिलीवरी करती है दोस्तों, 10 मिनट में, फास्ट फूड है, जो भी कुछ भी, वो 10 मिनट में पहुंच सकता है। परंतु जो गाड़ियां हैं अग्निशमन की, वो 10 मिनट में नहीं पहुंच सकती है। उसी के साथ जो पुलिस है वो 10 मिनट में नहीं पहुंच सकती। और जहां पर भारत में कोने कोने पर हर 5 किलोमीटर के दायरे में ठेके हो सकते हैं, यदि इस तरीके से अग्निशमन की जो फायर ब्रिगेड का कार्यालय आप स्थित करें, तो ऐसे जो ये घटनाएं होती हैं, बहुत ही दुखद एवं मन को विचित्र करने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसा ये सब जो जाने गई हैं, 15 से अधिक जाने गई हैं, इसके ज़िम्मेदार केवल और केवल सरकार है। सरकार क्यों ऐसी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई नहीं करती, और क्यों जो उनके साधन हैं, जो उपलब्धता है, यदि कोई घटना घट जाती है, कितनी दुरुस्त है उनकी व्यवस्था, इस पर सवाल भी उठता है। जब 1.5 से 2 घंटों में से कुछ हो जाए, तो ये सब सारा सवाल सरकार के ऊपर, इन जो 15 मासूमों की जान गई है, 15 जो हमारे साथी, नौजवान साथी, 20 से लेकर के 21 वर्ष के जो युवा साथी थे, उनकी मृत्यु की जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है दोस्तों। तो ये सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, इनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है कि पुलिस किस तरीके से कितनी देर बाद वहाँ पर पहुँची, और जो अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं वो कितने देर बाद वहाँ पर पहुँची।
तो ये अपडेट थी जो आपके साथ साझा करनी दोस्तों। और उन साथियों के लिए भगवान से, परमात्मा से एक बार अरदास प्रार्थना ज़रूर करें कि उनकी